एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एमिली रेवता से कह रही होती है तुमने 2 मैजिक स्पेल से सीख लिए हैं। तो रेवता हाँ कहता है और वो उसे एक स्पेल यूज करके भी दिखाता है जिसका नाम विंड कटर होता है। उसे देखकर एमिली कहने लगती है ये अमेजिंग है और दूसरा स्पेल कैसा है। तो सेलेस्टा भी कहने लगती है मैं भी जानना चाहती हूँ। और वहाँ पर कुछ स्लाइम्स होते हैं जिन्हें देखकर रेवता कहने लगता है मैं उन लोगों पर इसका टेस्ट करूंगा। तो वही करो जो हम हमेशा करते हैं। तो ये सुनकर सेलेस्टा अपना फायर मैजिक यूज करती है और उन सारे छोटे स्लाइम्स को खत्म कर देती है। तो वो बड़ा वाला स्लाइम पूरी तरह से लाल हो जाता है और रेवता उस पर अपना दूसरा स्पेल रिजर्वेशन कास्ट कर देता है और वो उस पर वाइंडिंग बुलेट फायर करके उसे बांध देता है। और तभी एमिली अपने हथौड़ी से उसे मार देती है तो उसे ड्रॉप आइटम में बहुत सारे आलू मिल जाते हैं और उन्हें देखकर एमिली कहने लगती है वाह ये ऐसा है जैसे मैं योद्धा हूँ। रेवता उससे कहने लगता है यदि इसका यूज किसी मॉन्स्टर पर पहले से किया जाए तो मेरी ड्रॉप रेट्स उस पर लागू होती है जो इसे वास्तव में मारता है, लेकिन ये उतना यूजफुल नहीं है क्योंकि इसे एक मॉन्स्टर पर कास्ट करना होगा, इसीलिए ये केवल तभी काम करेगा जब मैं वहाँ रहूंगा। तो ये सुनकर एमिली उससे कहने लगती है ये सच नहीं है और मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ और मुझे लगता है कि मैं उस लड़ाई के बाद लेवल अप कर गई। ये सुनकर सेलेस्टा कहने लगती है हाँ जब वो उस स्पेल का यूज करता है तो उसके अलावा कोई और मॉन्स्टर को खत्म कर सकता है। और एमिली कहने लगती है तो ये दूसरों को लेवल अप करने में मदद करता है। तो रेवता कहने लगता है मुझे बहुत खुशी है कि मुझे एक स्पेल मिल गया जिससे मेरे दोस्तों को मदद मिलेगी। तो चलो अब से एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि हर कोई एक साथ लेवल अप कर सके। तो ये सुनकर सेलेस्टा और एमिली हाँ कहती हैं और फिर हम देखते हैं रेवता आगे की तरफ जा रहा होता है और तभी उसे एर्जा दिखती है जो कि कुछ सामान लेके जा रही होती है। तो रेवता उसके पास आके कहने लगता है ये बहुत सारा सामान है जो तुम ले जा रही हो तो मैं मदद करता हूँ। तो इसके लिए एर्जा उसे थैंक्स कहती और फिर हम देखते हैं रेवता ने उसकी सामान उठाने में मदद की होती है। तो मदद करने के लिए एर्जा उसे थैंक्स कह रही होती है और तभी वहाँ पर रेवता की नजर उसी लड़की पर पड़ती है जो कि उस आदमी से कह रही होती है क्या तुम सचमुच मुझे अपने साथ शामिल होने दोगे। तो वो आदमी हाँ कहता है और उस लड़की को देखकर एर्जा कहने लगती है वो हाल ही में एडवेंचरर शादियों के लिए पूछ रही है और उसका मैक्स लेवल केवल 2 है इसीलिए सभी ने उसे मना कर दिया है। और वो आदमी उस लड़की से कहने लगता है मेरे साथ आओ डंजन्स में अपने सपनों को चेस करो। लेकिन तभी रेवता उस लड़की के सामने आके उस आदमी से कहने लगता है रुको मैं इस लड़की को अपनी पार्टी में चाहता हूँ। तो ये सुनकर वो लड़की चौंक जाती है और रेवता उस आदमी से कहने लगता है मैं उसे तुम्हारे पास नहीं जाने दूंगा। और एर्जा उस लड़की के पास आके कहने लगती है कांग्रेचुलेशन रेवता फैमिली में इनवाइट किया जाना कितने सम्मान की बात है और तुम बहुत लकी गर्ल हो। तो ये सुनकर वो लड़की कहने लगती है मैं एक लकी गर्ल। और तभी वहाँ मौजूद एक एडवेंचरर कहने लगता है वो रेवता सातो है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। तो वो लड़की उससे कहने लगती है क्या वह इतनी बड़ी बात है। तो वो एडवेंचरर उससे कहने लगता है हाँ वो हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रहा है। ये सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है और रेवता एर्जा को इस सब के लिए थैंक्स कहता है और वो उस लड़की से उसका नाम पूछता है। तो वो लड़की अपना नाम एलिस बताती है। तो रेवता भी उसे अपना नाम बताता है और वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो एलिस उससे हाथ मिला लेती है। और फिर हम देखते हैं रेवता एलिस से स्टेटस बोर्ड पर हाथ रखने के लिए कहता है तो एलिस हाँ कहती है और वो अपना हाथ उस स्टेटस बोर्ड पर रख देती है तो उसका स्टेटस दिखने लगता है। और उसे देखकर रेवता अपने मन में कहने लगता है ये होपलेस है लेकिन मेरे पिछले एक्सपीरियंसेस पर विचार करती है उसे इस डंजन में लड़ने में सक्षम होना चाहिए। और वो उस लड़की से कहने लगता है तुम्हें कुछ लेवल अप करने के साथ शुरुआत करनी चाहिए। और फिर वो दोनों उस डंजन के अंदर आ जाते हैं और एलिस कहने लगती है यहाँ की हवा सचमुच मुझे वापस ले जाती है। और वो रेवता से कहने लगती है जाहिर तौर पर मेरा जन्म डंजन में हुआ था और वो उसे बता दे कि मेरी मॉम ने कहा कि जब वो प्रेग्नेंट थी और डंजन में काम कर रही थी तो मेरा जन्म हो गया। तो रेवता उससे कहने लगता है वास्तव में ऐसा हो सकता है और वैसे भी चलो कुछ मॉन्स्टर्स को मारे। तो ये सुनकर एलिस उससे कहने लगती है तो इस तरफ चलो इस तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। और फिर हम बहुत सारे स्केलेटन्स को देखते हैं और उन्हें देखकर रेवता कहने लगता है ये बहुत अमेजिंग है और तुम बता सकती हो कि मॉन्स्टर्स कहाँ हैं। और ये क्या कि रेवता उन स्केलेटन्स पर एक बाइंडिंग बुलेट फायर कर देता है तो वो सारे के सारे स्केलेटन्स एक साथ बंध जाते हैं। और रेवता एलिस से उन्हें एक रॉक से मारने के लिए कहता है तो एलिस वैसा ही करती है और वो एक पत्थर को उठाकर एक स्केलेटन के सिर से दे मारती है तो वो स्केलेटन वहीं पर मर जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एलिस ने उन सारे स्केलेटन्स को मार दिया होता है। रेवता उससे कहने लगता है क्या तुम्हारा लेवल अप हुआ, चलो बाहर चल के चेक करते हैं। और फिर हम देखते हैं रेवता एलिस का स्टेटस देख रहा होता है और वो अपने मन में कहने लगता है अच्छा ऐसा है इसीलिए अब वो और कोई लेवल से हासिल नहीं कर सकती। और तभी एलिस उससे कहने लगते हैं क्या हम वापस अंदर जा सकते हैं। और वो उसे बताती है कि जब हम वहां थे तो होने ने मुझे जल्दी वापस आने के लिए कहा। और फिर वो दोनों वापस उस डंजन के अंदर आ जाते हैं और एलिस रेवता से एक स्केलेटन को पकड़ने के लिए कहती है तो रेवता वैसा ही करता है और एलिस एक पत्थर उठा के उस स्केलेटन के सिर पर मार देती है तो वो स्केलेटन चमकने लगता है और एक छोटी स्केलेटन में बदल जाता है और एलिस के पास आ जाता है तो एलिस उसे उठा लेती है और वो रेवता से कहने लगती है अब होने हमारे साथ लड़ेगा। और फिर हम देखते हैं होने एक स्लाइम से
लड़ रहा होता है और वो थोड़ी ही देर में उस स्लाइम को खत्म कर देता है और छोटा होके वापस एलिस के पास आ जाता है। और एलिस रेवता से कहने लगती है होने होने मुझे बिग सिस्टर कह रही है। तो रेवता उससे कहने लगता है क्योंकि तुम दोनों डंजन में पैदा हुई थी। तो ये सुनकर एलिस हाँ कहती और वो कहने लगती है जिगली मुझे बुला रहा है। और तभी एक स्लाइम उनकी तरफ आने लगता है और उसे देखकर रेवता कहने लगता है क्या ये वही है जो तुम्हें बुला रहा है। तो एलिस उससे कहने लगती है हाँ ये मुझे इसे डिफीट करने के लिए कह रहा है। और तभी होने होने एक बड़ी स्केलेटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और स्लाइम की तरफ जाने लगती है। पर वो स्लाइम उसके सिर में हिट कर देता है तो उसका सिर हवा में उड़ जाता है। लेकिन होने होने अपने हाथ से अपने सिर को पकड़ लेती है और स्लाइम में दे मारती है तो वो एक छोटी स्लाइम में बदल जाता है और एलिस के पास आ जाता है। तो एलिस उसे और होने होने को अपने हाथ में उठा लेती है। तो ये देख कर रेवता उससे कहने लगता है एक और नया छोटा भाई मिल गया। और एलिस उससे कहने लगती है नहीं होने होने एक लड़की है इसीलिए जिगली दूसरा छोटा भाई नहीं है। और वो रेवता को थैंक्स कहती है और वो उससे कहने लगती है ये तुम्हारी वजह से कि मैं होने होने और जिगली से मिली। तो रेवता उससे कहने लगता है ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ खास किया पर फिर भी एलिस उसे थैंक्स कहती है। और फिर रात में हम देखते हैं रेवता घर वापस आ जाता है और वो ईवे को खाना खाते देख एमिली से कहने लगता है क्या तुमने वो बनाया। तो एमिली उससे कहने लगती है हाँ आज मैंने गाजर हैमबर्गर स्टिक बनाया। और ईवे उस डिश को खाती है तो वो उसे बहुत टेस्टी लगती है और वो कहने लगती है मैं जिंदगी भर तुम्हारी गाजरें खाना चाहती हूँ। तो ये सुनकर रेवता कहने लगता है उसने बस मुझे प्रपोज किया। तो ये सुनकर एमिली शर्माने लगती है और वो कहने लगती है ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और सेलेस्टा होने होने और जिगली को देखकर कहने लगती है वे इतने क्यूट कैसे हो सकते हैं और क्या मैं उन्हें थोड़ा सा गले लगा सकती हूँ। और वो दोनों डर जाते हैं और एलिस के पीछे छुप जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो सभी साथ में बैठे होते हैं और एलिस उन सभी को अपना नाम बताती है। और रेवता कहने लगता है मैं उसे अपनी पार्टी में लाना चाहूंगा क्या ये ठीक है। तो सेलेस्टा ईवे और एमिली इसके लिए हाँ कहती है और उन तीनों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और रेवता अपने मन में कहने लगता है और इस तरह हमें एक और नई एलाई मिल गई और ऐसा लग रहा है कि हमारे दिन और भी एक्साइटिंग होने वाले हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक ले बाय बाय।